कांग्रेस का सर सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा जो है वो एक चाल चल के और राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी है, जो बहुत बड़ी मतलब कि कुरीति है जो पिटारी कांग्रेस में। आज का विषय ये है, माननीय न्यायालय के निर्णय पर अंगुली उठाना कोई भी भारतीय नागरिक के लिए उचित नहीं है। और हमने सदन में भी कल कहा कि माननीय न्यायालय का फैसला है, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं है। और आपने देखा कि आज कुर्नी में चुनाव हुआ, सदस्यता गई तो चुनाव हुआ। और जब भी कोई आरोप जिन पर सिद्ध होता है, सजा मिलती है, तो सदस्यता जाती है। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका इसमें कहाँ है? अब जिन लोगों को संवैधानिक पद पर बैठ कर भी और संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन करने की बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर अंगुली उठाना के बिजली बिल का बढ़ोतरी का हम लोगों ने कल विरोध किया है। जब एक तरफ हम बिहार को गरीब राज्य कह रहे हैं, यहाँ लघु सीमांत किसान मजदूर या लघु कुटीर उद्योग का बढ़ावा देने की ज़रूरत है, तो बिजली का रेट हम 24% से ऊपर बढ़ा देंगे तो हर चीज़ को प्रभावित करेगा। और इससे हमारी क्षेत्र की महंगाई भी बढ़ेगी और उद्योग पर भी प्रभाव पड़ेगा, व्यापार पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट को इस पर उदारता पूर्वक सब्सिडी के साथ जैसे चल रहा था, आज केंद्र सरकार भी आपको बिजली जिस रेट में दे रही है, आप उसी को लागू कर दे तो यहाँ सस्ता हो जाए। आप खरीदते कम पर हैं और बेचते ज़्यादा, देते ज़्यादा पर हैं। आपका जितना बिजली का दुरुपयोग सरकारी भवनों के और दूसरे संस्थागत व्यवस्था में हो रही है, आप उस पर अंकुश लगाएं। उसका भार आप शहरी क्षेत्र के मतदाता हो या उद्योग या व्यापार से जुड़े लोगों पर डालना, ये कतई उचित नहीं। भाजपा की क्या कई तरह के बयान आए, तो अपनी टीम जो गई जांचने के लिए, वो जांच रिपोर्ट क्या लाई है, बहस तो उस पर होनी चाहिए। और मेरा सबसे बड़ा विषय था, ये सभी बिहारियों का विषय है कि हमारे मजदूरों का दोहन, शोषण और उसके सम्मान से खिलवाड़ न हो। सरकार की एक ठोस नीति बननी चाहिए किसी भी स्टेट का। आज कई लोगों का, एक रेलवे अधिकारी का भी यूट्यूब पर चल रहा था, किस तरह से लोग भाषण दे रहे थे। तो मैंने तो कहा था कि जो इस तरह के बयान चल रहे हैं, सरकार उसकी जांच करे और जांच करके कार्रवाई करे, सदन के अंदर, सदन के बाहर। जो पत्रकारों पे, यूट्यूबरों पे जो कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से, देखिए मैंने कहा कि ये आज छपड़े के अंदर जो लोगों को पीट कर हत्या किया और कुछ प्रेस मीडिया के लोगों पर कार्रवाई किया गया जो चलाया था, जी जी, तो उस विषय को भी हमने कहा, जहाँ भी घटना घटित होता है प्रेस मीडिया के लोग के माध्यम से जनता तक पहुँचती है, तो सरकार की जिम्मेवारी है कि सही चीज़ की जानकारी ले, सदन के अंदर उठ करके कहे कि नहीं, इसका प्रभाव हम जनता पर नहीं पड़ने देंगे। जब हम लोगों ने इसका विरोध किया है, लेकिन अब देखें उनकी करनी कथनी कितना समानता रखती है। विधायकों की भत्ता में बढ़ोतरी की गई है और जनता पे 24% का बोझ डाला गया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये सरकार को विचारना चाहिए और सोचना चाहिए। आप आम लोग प्रभावित न हो, इस पर सरकार को संवेदनशीलता दिखाई पड़नी चाहिए। तमिलनाडु प्रकरण पर एजाज अहमद आपसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या तमिलनाडु प्रकरण पर राजद नेता एजाज अहमद आपसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं? मैंने तो सदन में कहा है कि आप बहस कराइए, खुल के कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने प्रेस मीडिया के रिपोर्ट पर कमेटी गठित करके भेजा था। कमेटी का रिपोर्ट क्या आया, और उस कमेटी के रिपोर्ट को आप क्यों नहीं सच्चाई को बता रहे हैं? जितने मजदूर लौट कर आए पूरे देश से होली में आते हैं, तो उस समय उनकी जो बयान है उसकी सच्चाई को जाननी चाहिए थी। हिंदुस्तान पेपर में ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।